नमस्ते फ्रेंड। आज सुबह सुबह एक कस्टमर मेरे पास ऐसी लकड़ी लेकर आ गए जिसे देखकर पहली नज़र में ही लग रहा था कि भाई आज का काम थोड़ा आसान नहीं होने वाला है। कस्टमर के हाथ में एक तरफ पुरानी और सड़ी हुई लकड़ी थी और दूसरी तरफ उसके टूटे हुए हथौड़ी। आते ही बोले, भाई इस लकड़ी की कटिंग करके मेरी हथौड़ी का नया बेड बना दो। अब मैंने लकड़ी को देखा तो हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन असली बात तो मशीन से कटिंग करने के बाद ही पता चलने वाली थी कि अंदर से लकड़ी कितनी मजबूत है। कस्टमर की एक ही डिमांड थी कि बेट ऐसा बनाना कि हथौड़ी चलाते समय मजबूत रहे, हाथ में अच्छे से बैठे और जल्दी टूटे नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर बनाना ही है तो ऐसा बनाते हैं कि कस्टमर को दोबारा जल्दी मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले मैंने लकड़ी को मशीन पर लगाया और धीरे धीरे इसकी कटिंग शुरू की। जैसे ही मशीन चली और लकड़ी की पहली कटिंग हुई, पता चला कि बाहर से भले ही लकड़ी थोड़ी खराब दिख रही थी, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी काफी अच्छा था। अब यहाँ से शुरू हुआ असली काम। सबसे पहले मैंने लकड़ी का खराब हिस्सा हटाया, उसमें से मजबूत हिस्सा निकालना शुरू किया, क्योंकि हथौड़ी का बेट कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे बस लकड़ी काट करके बना दिया। इसमें लकड़ी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हथौड़ी चलाते समय जोर इसी बेट पर आता है। अगर लकड़ी कमजोर हो तो कभी भी बेट टूट सकता है और चोट भी लग सकता है। लेकिन कस्टमर ने जो लकड़ी दिया है वह कोई आम लकड़ी नहीं है, वह है सपुआ की लकड़ी। पुराने समय में इस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में भी किया जाता था। अगर आपके गांव में कोई बहुत पुरानी घर है तो एक बार उसकी छत की लकड़ी को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि वहां भी आप लोगों को इसी तरह की लकड़ी देखने को मिल जाए। इस लकड़ी की सबसे खास बात यह है कि यह काफी मजबूत होती है, आसानी से सड़ती नहीं है और लंबे समय तक चलती है। अब लकड़ी का सही हिस्सा निकालने के बाद मैंने उसे जरूरत के हिसाब से काटा और फिर धीरे धीरे उसका आकार बनाना शुरू किया। इसके बाद आया सबसे जरूरी काम, हथौड़ी के अंदर फिट होने वाला हिस्सा तैयार करना। यहाँ जरा सा भी गलती हुई तो वेट हथौड़ी में सही से फिट नहीं होगा। इसके लिए मैंने बार बार नाप लिया और थोड़ा थोड़ा करके लकड़ी को सेट किया। और दोस्तों, यहाँ तक आते आते हथौड़ी का नया रूप निकलकर सामने आने लगा था। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ था। मैंने वेट को अच्छे से घिस करके उसके सारे खुरखुरे हिस्से को निकाला, ताकि हाथ में पकड़ने पर कोई कांटा या चुभने वाली जगह ना रहे, क्योंकि हथौड़ी का काम ऐसा ही है कि इसे जितना मजबूत बनाया जाए उतना ही अच्छा है। और आखिरकार काफी मेहनत के बाद पुरानी टूटी हुई हथौड़ी को एक नया मजबूत बेट मिल गया। देखने में भले यह काम छोटा लगता हो, लेकिन सही लकड़ी चुनना, उसकी कटिंग करना, आकार देना और फिर हथौड़ी में बिल्कुल सही तरीका से फिट करना, इन सभी कामों में काफी मेहनत लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए काम और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, फॉलो करें।